शान से अपने देश में आज़ादी के साथ तिरंगा फहरा रहे हैं। इसका मतलब है कि हम पहले कभी जो है बेड़ियों में जकड़े गए थे, क्योंकि जो देश कभी जो है किसी पे शासन नहीं, किसी के उसमें नहीं रहा, वहाँ कभी ऐसा पर्व जो है नहीं मनाया जाता है। वो अपने स्थापना पर्व मनाते हैं। हम लोग स्वतंत्रता का एक पर्व मनाते हैं। इस दिन जो है हमारा संविधान लागू हुआ था। हाँ, गणतंत्र दिवस, इसी गणतंत्र दिवस जिस दिन हम अपने एक चार्टर बनाए थे, एक अपना विधि बनाए थे, जिसके अनुसार हम अपने देश को जो है संचालित करेंगे। आज हम संचालित भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इनमें जो है बहुत कठिनाइयों का सामना हमको करना पड़ा था। दो एक घटनाएं आपको याद है, ये 1857 तक कंपनी का शासन था। 1857 जब गदर हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर पूरी जो है ब्रिटिश सेना आ गई, उसने गदर को शांत किया और क्राउन का शासन हो गया, लंदन का। इंग्लैंड से हम यहाँ शासित होने लगे। दोस्तों, उस समय जब 1857 में बहादुर शाह जफर को लोगों ने नेता मान लिया था, दिल्ली के करीब, और मेरठ के जवानों ने सब आए थे वहाँ। और बाद में फिर जब ब्रिटिश सेना आ गई तो उस समय क्या हुआ कि बादशाह को जो है कैद कर लिया गया था दिल्ली के लाल किले। एक बिचौलिए के माध्यम से उनके पास खबर भेजी गई कि आप जो है आके हमको सरेंडर कर लो, समझौता कर लो, आपका राज्य हम जो राजधानी का है हम आपको वापस दे देंगे। जामा मस्जिद में तय हुआ। शाम को जो है बादशाह आए, रात भर रुके रहे। सुबह जब उनके सामने नाश्ता परोसा गया तो उनके जो 3 पुत्र थे, उन तीनों पुत्रों के उसमें जो है कटे हुए सर थे थाल के नीचे। और कहा, ये उस समय एक अंग्रेज शायर था, उसने कहा था कि बुलबुले में दम नहीं, अब फिक्र कर अपने जान की, ए जफर अब हो चुकी शमशीर हिंदुस्तान की। फिर भी बादशाह के तीनों सर, उसके लड़कों के सर सामने थे, फिर भी उसने अपने शायराना अंदाज में कहा कि हिंदियों में जब तलक है इल्म अपने ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तलवारें हिंदुस्तान की। क्या बात। उसने ये मतलब उस समय उसके अल्फाज थे। सोचिए दोस्तों, कितनी कुर्बानी के बाद हमको ये आज़ादी मिली है। हम लोग इसका उपभोग करें, अपने देश का सम्मान करें, वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करें और अपने देशवासियों से प्यार करें। धन्यवाद। जय हिंद।